नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप घंटों पढ़ाई करने के बाद भी अच्छे अंक नहीं ला पा रहे हैं? क्या पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपकी मेहनत नहीं बल्कि पढ़ाई करने का तरीका गलत हो। इस वीडियो में हम जानेंगे पढ़ाई में होने वाली 10 सबसे आम गलतियां और उसके आसान और प्रभावी समाधान भी, जिन्हें अपनाकर आप अपनी पढ़ाई को स्मार्ट और प्रभावी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या आपको बताने वाले हैं, पढ़ाई में होने वाली 10 बड़ी गलतियां, हर गलती का आसान समाधान भी बताएंगे, स्मार्ट स्टडी टेक्निक भी, टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी, रिवीजन स्ट्रेटेजी भी, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे उसको भी, और एग्जाम में टॉप स्कोर करने के बेहतर तरीके भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो जो है बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, टेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम आदि और सभी छात्रों के लिए उपयोगी है। कमेंट करके बताइएगा कि आप पढ़ाई करते समय सबसे बड़ी गलती कौन सा करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसे ही शानदार स्टडी टिप्स और एग्जाम गाइडेंस के लिए स्टडी विथ एग्जाम टेंशन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा, गलत तरीके से 10 घंटे पढ़ने से बेहतर होता है सही तरीके से 2 घंटा ही पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप भी रोज कई घंटे पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं? क्या पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं बल्कि पढ़ाई करने के तरीके में है। आज के इस वीडियो में ही हम जानेंगे कि पढ़ाई में होने वाली 10 सबसे आम गलतियां और उसके आसान समाधान भी, जिन्हें अपनाकर आप अपनी पढ़ाई को अधिक प्रभावी बना सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ये तभी होगा जब आप कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे। और वो क्या क्या चीज़ है हम इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप इसका लुत्फ उठा पाएंगे। पढ़ाई में होने वाली 10 आम गलतियों में पहली गलती होती है बिना टाइम टेबल की पढ़ाई करना। बिना टाइम टेबल की पढ़ाई करने से आप जो है आपकी पढ़ाई प्रभावी नहीं बन पाती। कई छात्र जब मन करता है तभी पढ़ने लगते हैं। इससे पढ़ाई नियमित नहीं हो पाती है, जिससे कि आप पढ़ते रहें लेकिन इसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। आप पढ़ते तो हैं, आप लगातार जो है 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन बिना टाइम टेबल के पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। इसका समाधान ये है कि रोज आप एक निश्चित टाइम टेबल बनाइए। कठिन विषयों के लिए वो समय चुनिए जब आपका ध्यान सबसे अच्छा रहता हो, यानी जो सब्जेक्ट आपका कठिन लगता है, हार्ड लगता है, उसके लिए अलग से आप टाइम निर्धारित करिए। और उस समय जब आप खाली रहें तब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें, ताकि आपका पूरा फोकस जो है उस सब्जेक्ट पर बना रहे। तभी जो है वो सब्जेक्ट को आप बेहतर ढंग से कर पाते हैं। दूसरी गलती जो होती है वो सिर्फ पढ़ना, रिवीजन नहीं करना। बहुत से छात्र नई चीजें पढ़ते रहते हैं लेकिन दोबारा उन्हें दोहराते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो आपके दिमाग में याद नहीं रहता है। और आप सोचते हैं कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन इसका फायदा नहीं होता है। आप सवेरे में पढ़ते हैं किसी टॉपिक को और शाम में उसको रिपीट नहीं करते हैं, तो वो टॉपिक आपके दिमाग में कैसे रहेगा? इसीलिए क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं, जिसको फिट करने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। बहुत से छात्र ये काम लगातार कर रहे हैं लेकिन जो है उसको रिपीट नहीं करते हैं, इस वजह से वो आपके दिमाग में फिट नहीं बैठता है। जिसका दिक्कत क्या है? दिक्कत होती है कि आप लगातार पढ़ते हैं, बहुत देर तक पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कोई जो है फायदा नहीं हो दिखता है, आपको याद ही नहीं होता। अब आप पूछेंगे कि इसका समाधान क्या है? तो इसका सही समाधान ये है कि आप हर दिन 20 से 30 मिनट अपने पुराने टॉपिक का रिवीजन करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नया टॉपिक नहीं पढ़िए, आप नया टॉपिक भी पढ़िए, लेकिन जो आप पिछला जो टॉपिक पढ़े हैं, पिछला जो आपने पढ़ा है कुछ, उसका 20 से 30 मिनट उसको रिवाइज कर लीजिए। कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि वो आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है। और जब आप
20 से 30 मिनट रिवाइज करेंगे तो वो रिकॉल हो जाता है, माइंड उसको ऑब्जर्व करता है और उसको स्टोर कर लेता है, और उसका इम्पैक्ट जो है आपको आने वाले समय में दिखता है। और जब एक सप्ताह हो जाए तो पूरे सप्ताह का एक बार फिर से रिवीजन कर लें, जिससे कि आपका जो है पढ़ा हुआ चीज़ भूलेंगे नहीं आप, और वो आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। इसका फ़ायदा जो है आपको आने वाले एग्ज़ाम में या जिस जगह आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो छात्र करते हैं वो है मोबाइल और सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करना। आज का मॉडर्न युग है और इस मॉडर्न युग में कोई भी व्यक्ति जो है इससे अछूता नहीं रहा है। मोबाइल और सोशल मीडिया दिन प्रतिदिन जो है वो छात्रों को बर्बाद कर रही है। तो मोबाइल और सोशल मीडिया का अधिक उपयोग के कारण जो है वो छात्र जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बार बार नोटिफिकेशन देखने से पढ़ाई का ध्यान टूट जाता है और आपकी पढ़ी हुई चीज़ से फोकस हट जाता है, जिससे आपको जो है लाभ जो है नहीं मिल पाता है। इसका समाधान क्या है? पढ़ाई के समय फ़ोन को साइलेंट रखें या दूसरे कमरे में रखें। पढ़ाई और ब्रेक का समय अलग अलग तय करें। आप तय कर लें कि हमको किस समय पर मोबाइल चलाना है। पढ़ाई के समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें। अब आप कहेंगे कि सर बिना मोबाइल के पढ़ाई ही नहीं पाती, कुछ चीज़ों में फंसते हैं तो हम मोबाइल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए ही है कि आप जो है पहले उस टॉपिक को पढ़ लें। टॉपिक पढ़ने में आप जब देखेंगे कि ये चीज़ें हार्ड पॉइंट है, उसको आप नोट कर लें, और फिर जो है आप जब खाली समय होते हैं तो उस दौरान जो है उस मोबाइल से आप उस हार्ड पॉइंट को आप नोट करें, उससे आप लाभ लें। और तब जो कहे आप उस खाली समय उसके लिए अलग आपने बनाया है तो आप उसमें उसका यूज़ करें। आप सोशल मीडिया भी चलाएं। चौथी बड़ी गलती करते हैं लंबे समय तक बिना ब्रेक के पढ़ना। लगातार कई घंटे पढ़ाई करने से माइंड को भी थकान बढ़ जाती है। आपका याद करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, यानी माइंड के स्टोर करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसी वजह से लंबे समय तक बिना ब्रेक के पढ़ाई करना भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, इसका समाधान क्या है कि आप 45 से 60 मिनट पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लें। उस स्थिति में आप टहल लें, घूम लें, आप फ़ोन देख लें। ठीक है, और फिर जो है फिर अपने स्टडी पर फोकस करें। इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा, और रिफ्रेश होने के बाद आपकी उसके स्टोर करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। पांचवी जो बड़ी गलती है जो छात्र करते हैं वो है नोट्स ना बनाना। आप पढ़ते तो हैं, आप लगातार पढ़ रहे हैं, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो है नोट्स बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ किताबें पढ़ने से परीक्षा के समय पूरा सिलेबस दोहराना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए नोट्स बनाते रहिए। नोट्स से क्या होगा कि एक आप पढ़ेंगे, दूसरा नोट्स बनाएंगे तो दोबारा रिपीटेशन होता है, माइंड को रिकॉल होता है। इससे जो है आपका टॉपिक पर बेहतर कंट्रोल होता है। तो समाधान क्या है? आप छोटे, साफ और आसान नोट्स बनाइए ताकि रिवीजन आप तेज़ी से कर सकें। कम समय में आप तेज़ी से रिवीजन कर सकें, क्योंकि किताबों में बहुत सारी चीज़ें दी रहती है और जब आप पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसके मेन पॉइंट को आप रखते हैं और उसका पूरा टॉपिक का आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं नोट्स के माध्यम से। छठा गलती जो है छात्र करते हैं वो है कठिन विषयों से बचना। कई छात्र आसान विषय पहले पढ़ते रहते हैं और कठिन विषय टालते रहते हैं, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है, चाहे वो कठिन विषय हो चाहे आसान विषय हो। तो आप आसान विषय को लेकर पढ़ लेते हैं, लेकिन कठिन विषय जब आता है तो आप उठकर चले जाते हैं, जिससे कि आपके कठिन विषयों पर जो है वो स्ट्रेंथ नहीं बन पाता है, आपकी पकड़ नहीं बन पाती है, और इसका सामना जो है आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। इसलिए कठिन विषयों के लिए आप समय निर्धारित करिए। आसानी टॉपिक पर ही केवल फोकस न करें, कठिन टॉपिक्स पर भी जब आप फोकस करेंगे तो आपको हो सकता है कि एक दिन न समझ में आए, दूसरा दिन नहीं समझ में आए, तीसरा दिन जब आप फोकस करेंगे तो वो टॉपिक भी धीरे धीरे आप समझ पाएंगे। उसके लिए आप टीचर का हेल्प लें, आप मोबाइल का हेल्प लें।
सातवीं सबसे बड़ी जो गलती छात्र करते हैं वो है मॉक टेस्ट और प्रश्न का अभ्यास न करना। यानी मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट आपकी जो पढ़ी हुई चीजें हैं उसको वो टेस्ट करता है कि आपने कितनी चीजें जो है पढ़ी है और कितनी एक्यूरेसी के साथ पढ़ी है। उसके लिए आपके पास जो है कुछ क्वेश्चन रहते हैं, उसको आपको देना होता है। उसी तरह से उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, उसको आप देखिए कि कितना आप सॉल्व कर पाते हैं, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है। और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से परीक्षा की पूरी तैयारी नहीं की जा सकती। इसीलिए इसका समाधान है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र और नियमित मॉक टेस्ट को हल करिए, ताकि जब आपके पास क्वेश्चन आए तो आपके पास पर्याप्त समय रहे कि आप सही समय में आप उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और आठवीं गलती जो छात्र करते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करना। हर छात्र की सीखने की गति अलग होती है। तुलना करने से आत्मविश्वास कम हो जाता है। हो सकता है कि जिस छात्र से आप तुलना करते हैं उसकी सीखने की गति आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो आप उससे बेहतर कैसे हो सकते हैं? उसके लिए आपको उस लेवल में आने के लिए पढ़ाई करनी होती है। इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि आप जो है अभी आप उससे तुलना करके आप अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं। तो इसलिए इसमें कहीं दूसरे से तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपना पर विश्वास रखें और जब परीक्षा आए तब उसका बेहतर प्रदर्शन करें। नौवीं बड़ी जो गलती करते हैं छात्र वो है पर्याप्त नींद न लेना। पर्याप्त नींद न लेने की वजह से छात्र जो है बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। रात रात भर जाकर के पढ़ने से हमेशा बेहतर परिणाम नहीं देखने को मिलता है। उसका कारण है कि आपका माइंड जो है वो स्टोर नहीं कर पाता है, उसको रिफ्रेशमेंट नहीं मिल पाता है। तो रात बनाई गई है सोने के लिए, उसके लिए एक पर्याप्त समय निश्चित है कि आप 7 से 8 घंटा नींद लें, तभी आपका दिमाग बेहतर होगा। उसके सीखने और याद करने की क्षमता जो है वो ज़्यादा बेहतरीन होती है। तो आज के जो परिवेश है उसमें सोशल मीडिया, साथ में जो है वो मॉडर्न युग में लोग जो है 12 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक पढ़ाई करते हैं। इसकी वजह से भी और दिमाग में संतुलन नहीं बैठता, जिसकी वजह से आप पढ़ाई तो करते हैं लेकिन बेहतर रिजल्ट नहीं हो। इसलिए मेरी सलाह है कि पर्याप्त नींद लें, आराम से सोएं, रिलैक्स सोएं और फिर जो है दोबारा पढ़ाई करें, तब आपका रिजल्ट और बेहतर हो सकता है। रेगुलरिटी जरूर रखिए, कंसिस्टेंसी जरूर रखिए, एक्यूरेसी भी जरूर रखिए, तभी आप बेहतरीन कर सकते हैं। और 10वीं सबसे बड़ी गलती आपको हम गिनाने जा रहे हैं वो है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। आपका जब लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होगा तो पढ़ाई किस दिशा में करेंगे, ये इससे सारी मेहनत बेकार हो जाती है। क्योंकि जब लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसी के सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे, तभी आप उस लक्ष्य को शामिल कर सकते हैं। छात्र क्या करते हैं, कभी उसको एसएससी की तैयारी करना है, कभी उसको रेलवे की तैयारी करना है, कभी उसको बैंकिंग की तैयारी करना है, कभी उनको शिक्षक एग्जाम की तैयारी करना है। तो बेहतर होगा कि आप लक्ष्य निर्धारित करें। आप रोज, साप्ताहिक या मासिक लक्ष्य रखें कि हमें कितनी पढ़ाई करनी है, कितने पेज तक पढ़ना है, कितने टॉपिक तक पढ़ना है। ये भी आपको ज़्यादा फायदेमंद साबित करेगा। और रेगुलरिटी मेंटेन करिए। मान लीजिए सपोज डेट आप किसी दिन नहीं पढ़ पाए तो उसको लिए आप एक्स्ट्रा समय दीजिए, ताकि जो है आप उस दिन नहीं कर पाए तो अगला दिन उसको आपने मेंटेन किया। अब इस वीडियो में हम आपके लिए सफलता की 5 गोल्डन टिप्स भी आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप क्या करें। आप रोज जो है नियमित पढ़ाई करें। रेगुलर स्टडी से आपकी जो है वो टॉपिक पर क्लैरिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और आप जो है एक बेहतर माहौल में जा पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस। आप हर दिन रिवीजन करें। आप जो टॉपिक सवेरे पढ़ रहे हैं उसको रात में रिवीजन कर लें। अगर आप रात में पढ़ रहे हैं तो उसको दिन में रिवीजन कर लें। इससे क्या होगा कि माइंड को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट से घबराए नहीं। आप ये नहीं देखें कि मेरा ज़्यादा नंबर आ रहा है, कम नंबर आ रहा है। जब आप मॉक टेस्ट देखेंगे तब आपको उसमें जज करने की क्षमता बढ़ जाएगी, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होता जाएगा। इसलिए मॉक टेस्ट से घबराए नहीं। कम ही स्कोर आए या कम स्कोर आने से जरूर कॉन्फिडेंस थोड़ा घटता है। आप मेहनत करने पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं।
मेरी चौथी सलाह ये है कि स्वस्थ भोजन करें, हेल्दी भोजन करें और पर्याप्त नींद लें। क्योंकि जब आपका माइंड जो है उसमें स्टोर करने की कैपेबिलिटी रहेगी, यानी जब आप 7 से 8 घंटा सोएंगे। इसके अलावा जो है हेल्दी डाइट लें। जब आप मेहनत कर रहे हैं और माइंड में भी ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसी वजह से आपके पास जो है वो भोजन भी ज़रूरी है। तो आप जो है हेल्दी फूड भी लें और साथ में आप पर्याप्त नींद लें, जिससे कि क्या होगा, दिमाग का जो है स्टोर करने की, याद करने की क्षमता जो है, रिकॉल करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है और इससे आप एग्ज़ाम में या किसी भी जगह बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। पांचवा जो टिप्स है वो आपका है, खुद पर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें। आपके बगल वाला से आप अपना आंसर मैच करते हैं और वो उसका आंसर गलत आ जाता है या आपका आंसर सही होता है। आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम जो बनाए हैं वो सही है गलत, इसलिए दूसरे पर भरोसा ना करें। आप अपने खुद की स्किल पर भरोसा रखें और अपने पर विश्वास जताएं कि हमने जो बनाया है वो सही बनाया है और इसके लगातार अभ्यास करें। जब आप ये काम लगातार करेंगे तो इससे क्या होगी, आपके सफलता मिलने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें, नियमित पढ़ाई करें, हर दिन रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दें, स्वस्थ भोजन लें और पर्याप्त नींद भी लें। खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और लगातार अभ्यास करें, जिससे कि क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा, आपकी तैयारी भी प्रिपेयर रहेगी और आप बेहतर करने में सफल भी होंगे। तो इस तरह से मैंने आपके 10 कारण बता दिए और हमने आपको वो गोल्डन टिप्स भी बता दिए कि आप किन चीज़ों को फॉलो करके आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या है इस वीडियो का, याद रखिए, सफलता केवल ज़्यादा घंटा पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि सही तरीके से पढ़ने से मिलती है। यदि आप आज बताई गई गलतियों से बचना शुरू कर देंगे तो आपकी पढ़ाई अधिक प्रभावी हो सकती है और परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन करने में आपको मदद भी मिलेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही पढ़ाई से जुड़े उपयोगी वीडियो के लिए हमारे स्टडी विद एग्ज़ाम टेंशन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हम आपके लिए बिहार बोर्ड से लेकर टीचर एग्ज़ाम से लेकर शिक्षक न्यूज़ से लेकर हर तरह के आपको अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो।